टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुरमिरख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दाखबला सूरीनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, अप्रैल की 16 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स US डॉलर 4,7 है, एरो के लिए 5,5 है। फिर तेल का दाम सवारी के वास्ते गोतु के पास है ऑनलाइन 45 डीजल के लिए 42 और RBA के पास है ऑनलाइन 42 डीजल के लिए 44 तो ये भी आपको मालूम हो चला। पॉल beperkt vertrouwen politie, यानी एक पॉल की गई है ये दाखबलात का। तो बहुत कम लोग भरोसा रखते हैं सिपाही में कि सिपाही अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। Werkomstandigheden, vissers nog steeds moeilijk vanwege onstuimige weer op zee, यानी कि इस वक्त में जो तेज़ हवा रफ्तार से चलता है तो ज़्यादा हल्फा होने की सबब से जो मच्छर मरवा होते हैं इन लोगों को बहुत मुसीबत होता है अपना काम करने के लिए, यानी कि रीवा पर मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो इसके सिलसिले में एक ही दम हम बता दें कि बहुत से ऐसे मच्छर मरवा जो जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए तो उन लोगों को मुसीबत होता है। और ज़्यादा तौर पर जो तेज़ रफ्तार से हवा चलता है, ऊंचा हल्फा उठता है, तो इन लोगों का जो मछलियाँ का नेट होता है ये बजरा जाते हैं, गड़बड़ होता है। ऐसा भी होता है कि 3 मछलियाँ के बोट उलट गया था जिसमें तमाम सामान इन लोगों का बर्बाद हो गया, नहीं मिला, यानी कि रीबा के अंदर चला गया, यानी कि लॉस हो गया है, गुम हो गया। और ये लोग अपना जितना सामान मछलियाँ वगैरह जितना पकड़े रहते थे वो तमाम की तमाम जो पकड़े थे और नेट वगैरह सभी लॉस हो गया है, फिर नहीं मिला। और खुशी की बात है कि कोई इसमें पानी में ये बोट जो उल्टा है कोई इसमें नहीं, पानी में डूब कर मर गए हैं। और मच्छर मरवा जो होते हैं रीवा पर इन लोगों को मदद दिए हैं, इन लोगों को बचाए हैं और जाकर इन लोगों को पानी से निकाला है। बहुत मुसीबत होता है और ज़्यादा तौर पर इस वक्त में जो बरसात का मौसम है तो ज़्यादा अच्छा होता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। लेकिन जो गड़बड़ी हालत है, यानी कि ज़्यादा तेज़ रफ्तार ऊंचा हल्फा जो उठता है तो इन लोगों को अपना काम करने में बहुत मुसीबत होता है। तो देखो भैया, बहुत अफसोस की बात है, ये लोग बेचारे कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी इन लोगों का इतनी मुसीबत होता है। आगे चलकर ये भी बताई जाती है कि man schiet per ongeluk op zijn 20-jarige neefje tijdens jacht. Oom ziet lichtflashlight telefoon en neefje van voor ogen van hert, यानी कि ओम देखा कि फ्लैशलाइट जो है यानी कि टेलीफोन का ये बार कर कुछ देख रहा था तो ऐसा लगा इनको कि हरना की आँखी है। 41 साल का तेफे जो है शनिचर की सुबह की वक्त में पुलिस ब्यूरो ब्रॉन्सवर्थ में आया और यहाँ पर कहा करीबन हाल्फ इन सुबह की वक्त में 20 साल का इनकी नेफियत SM के ऊपर ये गोली चलाया है, यानी कि जानबूझकर नहीं, अचानक ना ये समझकर कि हरना है उन पर गोली चलाया। इनको मेडिस जंदे के पास ले गया इनको मदद के लिए इलाज के वास्ते। और फिर बताई जाती है कि ये लोग अपने ओम के साथ गए थे शिकार करने के लिए, अलहदा रास्ता ये लोग अपना चुन लिए और ये सबब है कि अचानक जब ये चिराग देखा तो गोली चलाया ये समझकर कि कोई हरना है। और ये ओम जो कहता है फ्लैशलाइट देखा और इनके नज़र में ऐसा आया कि हरना की आँखी है। तो देखो ये 2 जो बंदूक है ना zijn illegaal en zijn dan ook in beslag genomen, बंदूक का vergunning नहीं है। दोनों बंदूक जो लेकर ये लोग शिकार गए खेलने के लिए इसका vergunning नहीं है, तो भैया सिपाही बसलाख में ले लिया और जिनको गोली लगा उनको अकादमी ziekenhuis इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। बहुत अफसोस की बात है। अब देखो छानबीन हो रहा है ये समस्या में। 2 verdachten Wang Ede en Kapalani opgepakt voor illegaal vuurwapenbezit। 2 लोगों को पकड़ा गया जिनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, यानी कि बगैर इजाज़त से ये लोग बंदूक लेकर घूम फिर रहा है। और ये है कल सुबह के वक्त में ये हुआ है सर्फयांस, यानी कि छानबीन सिपाही कर रहा था सर्फयांस। तो भैया सोमवार को 2 लोगों को पकड़ा है फिरवापन बसेत, यानी कि जिसके पास फरकनिंग नहीं, इजाज़त नहीं है। करीबन 9 बजे सुबह इतवार को 37 साल का काबे वांग एदे
और जिसकी तलाश में सिपाही कितने दिनों से इनको पकड़ा गया है। और भैया ये भी बंदूक यानी कि पिस्तौल लेकर घूम रहा है। और सोशल मीडिया पर is te zien hoe man met een vuistvuurwapen in de lucht schiet zonder daar weer rekening te houden met veiligheid van de buurt। बोले ये नज़र आया है वीडियो पर कि ये आदमी कैसे गोली चला रहा है कहीं पर जहाँ पर ये ख्याल नहीं करता है जो लोग आसपास में हैं। और फिर बाद में सोमवार की सुबह की वक्त में 41 साल का ओवे अलियास कपालानी इनको भी पकड़ा गया है। इनके पास भी बंदूक था यानी कि पिस्तौल फैशफिरवापन बगैर इजाज़त यानी कि बगैर फरकनिंग के साथ लेकर घूम फिर रहा है। तो बहुत यानी कि ये हानिकारक हो सकता है, मुसीबत दे सकता है। और अच्छा है कि सिपाही इन दोनों को पकड़ा है और पकड़कर इन लोगों को कपिताल दिलक्तन के हवाले कर दिया गया है। और ये भी बताई जाती है कि ब्रुक ओवर का बोरी क्रेक ना जोन 6 maanden nog niet klaar 6 महीना हो रहा है। न्यू निकेरी में अपूरा की तरफ जो रास्ता है तो भैया ये ब्रुक की जो मर रहा था जो बहुत अहमियत है वहाँ के लोगों के लिए अभी तक ये तैयार नहीं हो पाया। और 5 महीना लोग जब से ये शुरुआत हुई तो लोग को इरादा था, उम्मीद कर रहे थे कि 5 महीना बाद ये बनकर तैयार हो जाए। बदरेब जो है सहन को इस बलास में दबाव फंदेश ब्रुक और ये सहन को के निगरानी के अंदर मर रहा है। werkzaamheden zijn voorlopig opgeroepen om het gebied waar gewerkt wordt zoveel als mogelijk te vermijden। इन लोगों को पुकार की गई है ना यहाँ पर लोग जो रहते हैं कि जहाँ पर ब्रोकी बन रहा है लोगों को आसपास में नज़र नहीं आना चाहिए। District commissaris Josta Leeuwens, nieuwe weggedeelte persoonlijke publicatie de Chanweg M ना ये कह रहा है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर योस्ता लेविस कह रहा है कि ये हिस्सा जो है इनके ख्याल में चांदवैग ये नाम दे देना चाहिए, क्योंकि omdat ze de mening is toegedaan dat de huidige regering alles doet om deze weg gerealiseerd te krijgen। क्योंकि ये सरकार अपना मेहनत कर रहा है, जो इन लोगों के इख्तियार में है उसके साथ ये लोग काम कर रहा है कि ये रास्ता अच्छी तरह से बन जाए। ये ब्रुक की भी तो उम्मीद है कि जितना जल्द हो सके लोगों की भलाई के वास्ते उन्नति के लिए ये बनकर तैयार हो जाए। फिर आगे चलकर ये बताई जाती है rechtszaak tegen verdachte die zijn woningen brandstak met de dood dochter tot gevolg uitgesteld naar 23 mei। अब देखो जज के सामने पेश हुआ ये समस्या जो अपने घर में आग लगाया और बेटी जो है इसमें जलकर मर गया। खतौइगे voor goed vertrokken naar Nederland, जो इसमें खतौइगे था ना, जो खतौइगे था तो ये हमेशा के लिए हॉलैंड को रवाना हो गया। आखिर 11 अप्रैल को कांटोन रेक्टर भैया ये समस्या को और ये है लेडिंग में जो हुआ जहाँ पर इनकी बेटी वो आग में जलकर मर गया तो भैया और ये समस्या अब टाल दिया गया है। Getuige week kon niet worden verhoord omdat hij voorgoed is vertrokken। Getuige week को लोग इसको पूछताछ नहीं कर पाया क्योंकि हमेशा के लिए हॉलैंड की तरफ रवाना हो चुका है और ये सबब है कि ये समस्या न अब टाल दिया गया है। मई की 23 तारीख को ये जारी की जाएगी। अब देखो कौन सी फैसला इसमें ली जाती है। तो भैया सिपाही में बहुत कम भरोसा लोग रखते हैं और पेलिंग की गई तो पता चलता है सिपाही जिस तरह से अपना काम करता है। क्रिमिनलिटी हमारे देश में अंदर जो बढ़ते चले जा रहे हैं तो बहुत कम लोग को भरोसा कि सिपाही जिस तरह से काम होना चाहिए यानी कि इसको रोकने के लिए कि हो पाएंगे। और ये भी बताई जाती ग्रेंस ओवर schrijdende criminaliteit een groeiende probleem यानी कि क्रिमिनलिटी खून खराबा चोट चपाटी डकैती जो हो रहा है एक बहुत मुसीबत हमारे देश के अंदर बन गया है और ये बढ़ते चले जा रहे, कोई रुकावट इसमें नहीं। देखो कहाँ जाकर ये ख़त्म होगा। बहरहाल हम तो ख़त्म कर चुके हैं अपना न्यूज़ के साथ, न्यूज़ तैयार किए हैं आपके लिए इधर उधर से खरबोट के जोर बतोर के और दखबला सूरीनामा से निकाल कर। और आज रिखिसर साहिबा शालिनी और शुभराया के साथ मिलकर ये न्यूज़ हमने तैयार की है। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, जो नहीं है तो हम तीनों के लिए छोड़ देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।